Hello everyone. Today in this episode we are going to analyze 7 stocks in total. हम उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉस देखेंगे। इन सारे स्टॉक्स ने फ्राइडे के सेशन में हमें ब्रेकआउट दिया, थर्सडे फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट दिया है और ये नेक्स्ट वीक में हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं और हमारे टारगेट अचीव होने के चांसेस हैं। हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे देखेंगे कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइव चार्ट पे जो है हमारे पैटर्न्स उनको ड्रॉ करूंगा। आप भी खुद उन पैटर्न्स को ड्रॉ करके सीख सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप क्या कर सकते हैं, सारे पैटर्न्स खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट दोनों में कैसे हम डिफरेंट तरीके से पैटर्न ट्रेंड लाइंस जो है हमारी वो ड्रॉ करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कैसे लाइन चार्ट पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी विक्स उसमें यूज़ नहीं होती है, जो कि हमारी कैंडलस्टिक चार्ट में यूज़ होती हैं। इस वजह से भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो एक और मैंने डाला था जिसमें मैंने एक इंडिकेटर आपको बताया था और कैसे वॉल्यूम को यूज़ करना है वो बताया था, वो दोनों भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वॉच टिल द एंड। तो हम यहाँ बात करते हैं अपने पहले स्टॉक की। हमारा गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड वन डे का चार्ट है ये। इसमें इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। मैं इसका पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से या तो ये वीडियो देखिए या फिर आपने अब चार्ट देख लिया है। मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी ये चार्ट पोस्ट किया हुआ है और टोटल मैंने वहाँ पे 4 पोस्ट किए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन 7 स्टॉक्स का कर रहे हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में वो थोड़ी और बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट थिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो स्टॉक में आपको दिखना चाहिए। सेकंड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का हमारा ब्रेकआउट है। 2 पैटर्न का हमारे एक साथ ब्रेकआउट दिख रहा है जिससे कि हमें जो कंफर्मेशन है वो हमारा इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट जिसको हम कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है हमारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है वॉल्यूम इस स्टॉक की, कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम इसकी फ्राइडे के सेशन में हमें मिली है, जिससे कि हमारे एक कंफर्मेशन जो हमारा है और बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, आप एक चेकलिस्ट टाइप का बना सकते हैं आप, कि क्या-क्या चीज़ें जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी। अगर वो चीज़ हो रही है आपको टिक करना है। जैसे इसमें एक वॉल्यूम मिली हमें, बिल्कुल मिली। हमें इसमें देखना है 1 मिनट के चार्ट पे हमारी इसमें कितनी वॉल्यूम आई, ये भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम थी, फिर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसके बाद वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये मैंने आपको एक वीडियो में प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि कैसे हमें 1 मिनट के चार्ट पे जाके क्या चीज़ देखनी होती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जस्ट ब्रेकआउट के बाद हमारी जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ी है, व्हिच इम्प्लाइज दैट ब्रेकआउट होने के बाद नए लोगों ने स्टॉक में एंट्री की है, जिससे इसके हमारे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की। यहाँ पे हमने ये अपना लगा लिया जो फेवरेट इंडिकेटर हमारा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा, इंडिकेटर भी आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी कैसे यूज़ करना है मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो डिस्कस कर देता हूँ। आई थिंक वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट क्या कर सकते हैं, ट्राइंग हार्ड छोटी लेंथ रहे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया। अब आपको क्या देखना है, मेन चीज़ जो होती है हमारी, जब भी हम कोई पैटर्न लगाते हैं या इंडिकेटर जब किसी भी पैटर्न पे हम लगाते हैं, हमें देखना चाहिए वो जैसे फिबोनाची है मान लीजिए, अब ये क्या उस पैटर्न को, उस इंडिकेटर को रिस्पेक्ट कर रहा है ये पैटर्न या नहीं। ये कैसे पता लग सकता है, हमने लगा दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे जब ये आया, यहाँ से फिर नीचे गया, यहाँ पे ये प्रीवियस जो इसका है यहाँ पे 0.786, 0.618 या 0.5 इनको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो ये आगे भी यहाँ पे जाके रिस्पेक्ट आगे करेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कर रहा है रिस्पेक्ट, विच इम्प्लाइज कि ये जो हमारा इंडिकेटर है इस पैटर्न के लिए परफेक्ट है। जरूरी नहीं हर इंडिकेटर हर पैटर्न के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए हमें ये प्रीवियस पीछे से देखते हुए चलना चाहिए। आप 200 मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक पे लगाते हैं अगर, तो आपको पहले देखना होगा कि क्या वो जो 200 मूविंग एवरेज है वो स्टॉक उसको सब रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो ही आप उसको लगाएंगे, अदरवाइज उसको यूज नहीं करेंगे। ये एक ट्रिक होती है हमारा जब भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं। ये मैंने टारगेट लिख दिए 132 इसकी वजह से, और 142 मिल रहा है हमारा, 140 का अपना टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो इस स्टॉक में हम रखेंगे वो हमारा जो पैटर्न का ऑल टाइम हाई है उसके अगर नीचे क्लोज दे देता है तो हमारा ये नेगेटिव व्यू आ जाएगा, जो कि हमारा 115 का है। तो हम इसका अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो स्टॉप लॉस बिलो 115।
कि ये हमारा फर्स्ट पैटर्न ड्रॉ हो गया, हम जल्दी-जल्दी देखेंगे ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया। सेकंड पैटर्न जो हमारा आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि वॉल्यूम हमारी 1 मिनट के चार्ट पे हमें कैसे देखना है, और जो इंडिकेटर मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये वाला इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए इससे मैं कैसे चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक कैंडल, यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इसको हमने, ये वाली जो हल्की सी आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, ये यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हल्का सा नीचे आ रहा है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, और हम नीचे वाली अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं तो ये भी देखिए यहाँ पे बन रही है। तो ये हमारी एक पैटर्न बन गई है, जो कि हमने केवल और केवल इस इंडिकेटर के द्वारा पैटर्न बनाया है। ये हमारा बन गया पूरा पैटर्न। यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्स किया, जिससे हम मान सकते हैं कि ये हमारी ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको दूसरी बताना चाहता था, वॉल्यूम, वो देखिए अब 1 मिनट के चार्ट पे आ गए। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि वॉल्यूम पहले तो बहुत लो थी, फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो वॉल्यूम हमारी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई। इसके बाद यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो देखिए कि 9:15 यानी कि जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ गई, विच इम्प्लाइज कि जैसे ही मार्केट में ये स्टॉक खुला, लोगों ने इस स्टॉक में एंट्री कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्टॉक में वैलिड ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, ताकि उन्होंने 9:15 पे बिल्कुल उसी टाइम पे हमारा एंट्री ले ली स्टॉक में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मार्केट में ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्विकली हम इसमें यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसके लिए भी हम फिबोनाची यूज़ करेंगे अपना इंडिकेटर जो है। इसमें हमारा टारगेट देखिए इससे मिल रहा है, क्योंकि ये इसको टच कर चुका है तो हम इसको टारगेट अपना नहीं मानेंगे। टारगेट हम अपना इसको यहाँ पे आके अराउंड 210 का फर्स्ट टारगेट मानेंगे। जैसा मैंने इसमें भी बताया आपको कि अगर ये रेस्पेक्ट कर रहा होगा तो ही हम इसको लेंगे, अदरवाइज हम फिबोनाची को उस पैटर्न पे यूज नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप ये रेस्पेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 210 का हो गया। सेकंड टारगेट हमारे यहाँ पे आ रहा है 235 का। तो ये हमारा इसमें टारगेट आ रहा है, टारगेट इसमें आ रहा है हमारा 210 का और 235 का। स्टॉप लॉस इसमें हमें थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये हाई है इसका, अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, क्योंकि ये पॉइंट फिर हमारे इसके पैटर्न के नीचे ही आके बनेगा उस दिन की कैंडल पे, जो कि हमारा अराउंड 180 आ रहा है। तो हम अगर इसमें स्टॉप लॉस अपना रखते हैं तो स्टॉप लॉस बिलो हमारा बनता है 180, जो कि हमारा क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। सीबी मतलब क्लोजिंग बेसिस। ये हमने 2 स्टॉक डिस्कस करे जिनमें हमने टारगेट स्टॉप लॉस देखा। वॉल्यूम देखिए इसकी भी बहुत हाई थी जिस दिन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये स्टॉक भी ऊपर गया है 9:15 पे बिल्कुल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द डे इस स्टॉक ने नए लोगों ने एंट्री ली है। तीसरा जो हम अपना देखते हैं, ये हमारा नेलकास्ट वन डे लिमिटेड। सेकंड था हमारा मिर्जा इंटरनेशनल, जैसा कि आपने देखा होगा। सबसे पहला वाला था हमारा गणेश बेंजोप्लास्ट, सेकंड था हमारा मिर्जा इंटरनेशनल, और जो थर्ड था हमारा, थर्ड है वो है नेलकास्ट लिमिटेड वन डे का चार्ट। सारे ये वन डे के चार्ट ही हैं। ये थर्ड जो मैं पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो ये देखिए। टाइम होराइजन इसका भी काफी छोटा है, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कितना 22 फरवरी और एक यानी अराउंड 1.5 मंथ्स का पैटर्न ये बना है हमारा वन डे का आके। लेकिन जो अच्छी बात है इसमें स्टॉक में वो ये है कि यहाँ पे जब मैं इसको बड़ा करता हूँ, इस रेक्टेंगल पोर्शन को जब मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखना शुरू होगा कि जो हमारी कैंडल्स हैं वो यहाँ पे आके टच करते हुए ऊपर जा रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके और चार्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ सही से। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, फिर आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट सपोर्ट, जो कि ये स्टॉक अब यहाँ पे सपोर्ट, ये पॉइंट जो है हमारा ये सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद ये पॉइंट अब एज अ रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो हम मान सकते हैं कि हमारा मार्केट में ये जो एरिया है हमारा, जहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ किया है, ये एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब भी स्टॉक इसके ऊपर से जाएगा, हमें मानना है कि उसमें ब्रेकआउट हुआ है, और वही काम जो है वो हमारा फ्राइडे के सेशन में हुआ है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। कभी भी आप ऐसा पैटर्न देखते हैं, आपको बिल्कुल उसमें एंट्री ले सकते हैं आप।
अब इसके अगर हम टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें, यहाँ देखिए बिल्कुल ये हमारा जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यहाँ पे स्टॉक में 2 बार आके इसको टच किया, जिससे हम मान सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लाइन बन रही है। अब हम इसके प्रीवियस हाई को ही अपने जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा उसको रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ पे आके इसने हल्का सा सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, तो ये हल्का सा हमारा 80 के अराउंड पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये 80 के अराउंड पे हमारा इसका सपोर्ट बन रहा है। टारगेट हम इस स्टॉक का लिख देते हैं 80। और अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये हल्का सा नीचे वाला पैटर्न के नीचे, क्योंकि 72 इसका अराउंड क्लोजिंग प्राइस है, हम इसके हल्का सा नीचे यानी कि यहाँ पे आके 69.5 के अराउंड पे हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इसके नीचे ये स्टॉक बंद होता है तो इसमें हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेलकास्ट वन डे का, यहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखा दिया। चौथा जो स्टॉक है हमारा शिवा सीमेंट का, ये भी वन डे का चार्ट है। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर दिया, ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा हल्का सा। अब ये लाइन मैंने यहाँ पे रखी, अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक यहाँ पे रखी मैंने, दूसरा आपको दिख रहा होगा। आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको, एक तो हमने ये बना दिया, दूसरा हम ये बना रहे हैं। ये हमारा पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट है। अब आप देख सकते हैं हमारा पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ है इस स्टॉक में। नाउ गुड थिंग इज कि वॉल्यूम इस स्टॉक की बहुत हाई है। फर्स्ट थिंग हमारी चेक कंप्लीट हो गई। सेकंड थिंग, जैसा एक चीज इस स्टॉक को मैं पर्टिकुलरली क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजन हमारा ये है कि जैसे क्या होगा, अब इसका टारगेट दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक, अगर हम एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज से चलें तो बुकिश लैंग्वेज हमसे कहेगा कि आपको ये देखना है कि पैटर्न कितना इसकी लेंथ है, और उसको फिर आप यहाँ पे इसको ले आएंगे, और हमारा टारगेट जो है वो अराउंड 56.5 57 तक का हमारा इसका स्टॉक का टारगेट हो जाना चाहिए। ये हमारे स्टॉक का टारगेट हो जाएगा। सेकंड थिंग जो हम इस स्टॉक में देख सकते हैं, वो एक टारगेट जो मुझे लग रहा है हल्का सा स्टॉक वहां पे जाके अगर रिट्रेस हो सकता है, वो ये है, ये वाली जैसी ट्रेंड लाइन आप देखिए, ये मैंने उसी इंडिकेटर को यूज करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है। यहाँ पे एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बन रही है, इस हाई को लेते हुए, इस हाई को लेते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। स्टॉक मुझे लग रहा है अराउंड 50 के अराउंड आसपास ये स्टॉक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए। अगर जो हमने अभी ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ करी, अगर स्टॉक उसके ऊपर क्लोज देता है तो बिल्कुल हम मानेंगे कि हमारा जो व्यू है और जो हमारा टारगेट है वो 56 यानी 56.5 तक स्टॉक के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दो तरीके मैंने इस स्टॉक में आपको डिस्कस करे कि हमारे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एक तो हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और एक सेकंड जो हमारे ये इस जो पैटर्न के बीच की हमारी जो लेंथ थी उसको हमने यहाँ पे ड्राफ्ट करके देखा, और 56.5 का हमारा टारगेट आया। इसके हम स्टॉप लॉस की बात करें तो बिल्कुल अगर यहाँ पे जो हमारे दोनों हाई बन रहे हैं उसके अगर नीचे ये स्टॉक क्लोज देता है, यानी कि अराउंड 45 के हमारे नीचे ये स्टॉक क्लोज दे देता है, तो इसमें हमारा व्यू नेगेटिव होगा। वॉल्यूम ऑब्वियसली हाई है तो टारगेट अचीव होने के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी आप 1 डे का चार्ट लगा के, 1 मिनट का चार्ट आप लगा के देख सकते हैं कि हमारी वॉल्यूम कैसी है ब्रेकआउट के बाद। ये हमारा अगला चार्ट है टाटा मेटालिक्स का। ये भी 1 डे के होराइजन पे इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मैं इसका पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमने पैटर्न ड्रॉ किया, इसमें इस स्टॉक ने यहाँ पे देखिए 1 मिनट का चार्ट में लगा रहा हूँ, आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने में बेनिफिशियल होगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम हमारे बिल्कुल ड्राइड अप है, जैसे ही इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गई, जिससे कि नए लोगों ने इस स्टॉक में एंट्री ली ब्रेकआउट के बाद। तो एक तो हमारा ये पैटर्न बन गया हमारा हल्का सा, जिससे इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ। अब हम इसके अगर टारगेट की हमारी बात करें तो टारगेट इस स्टॉक में मैंने वो दो तरीके से बता सकता हूँ मैं इसमें। एक तो हमारा फिबोनाची हम यूज कर सकते हैं, एक हमारा प्रीवियस हाई। इसमें हम प्रीवियस हाई यूज करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिबोनाची इसमें रेस्पेक्ट वो स्टॉक ज़्यादा नहीं कर रहा था, इसलिए हम इसका एक प्रीवियस हाई रखेंगे। अराउंड हमारे यहाँ पे आ रहा है, एक तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 895 के अराउंड का बन रहा है, जिससे कि हम अराउंड उसको 900 का ही मानेंगे। सेकंड जो हमारे यहाँ पे आके बन रहा है वो हमारा पैटर्न का हाई यानी कि 950। तो इस स्टॉक का हमारा 2 हो गया, हल्का सा नीचे लाते हुए यहाँ पे
एक 920 का भी हमारा लेवल बन रहा है, तो इसके टारगेट हम यहाँ पे लिखते हैं। टारगेट इस स्टॉक में हमारे हो रहे हैं 900, 920 एंड 950 हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। 3 टारगेट हो सकते हैं, आप नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए इस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अभी हमारा स्टॉप लॉस इस स्टॉक का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हल्का सा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तब आपको दिखेगा। एक तो ये पैटर्न के नीचे हल्का सा यहाँ पे आ सकता है, और जो हमारी यहाँ पे ये सारी कैंडल्स हैं इसको टच करते हुए एक ऐसा यहाँ पे स्टॉक ये चेंज कर गया ट्रेंड अपना, फिर यहाँ पे आके इसने हल्का सा सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से भी नीचे गया। तो हम मान सकते हैं अराउंड 856 और हल्का सा ऊपर करते हुए 860 हम अपना इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस स्टॉक का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 860 का। बिल्कुल इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी हमें इसमें अपना व्यू नेगेटिव करना है, अदरवाइज क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छी है तो हमारे इसके टारगेट अचीव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है साइनजीन वन डे का चार्ट। वो टाटा मेटालिक्स का था वन डे का चार्ट, ये साइनजीन का वन डे का चार्ट है। इसमें हमारे 2 पैटर्न एक साथ ब्रेकआउट हो रहे हैं। इसमें भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक तो हमारा यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा ये ब्रेकआउट हुआ, एंड सेकंड जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन गया हमारा, जहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट बन गया रेजिस्टेंस का, दूसरा और तीसरी बार इसने अब इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑब्वियसली इस स्टॉक में भी हमारी वॉल्यूम बहुत हाई है, जिससे कि नई एंट्री हुई है। यहाँ पे हम इसके टारगेट प्रीवियस हाई को ही रखते हुए आगे चलेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 673 का बन रहा है, सेकंड हमारा 700 का बन रहा है। तो जो हमारे इसके टारगेट बन रहे हैं वो हमारा टारगेट बन रहा है 670 और 700। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, रीजन बिंग वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। यहाँ पे हम इसको हल्का सा अगर देखें तो हमारा एक नीचे भी ये हल्का सा यहाँ पे बना रहा है रेक्टेंगल एज ए सपोर्ट पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे एक एज ए सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे ये जो विक्स हैं ये अगर आप लाइन चार्ट पे ड्रॉ करते तो ये नहीं आती यहाँ पे। स्टॉक ज़्यादातर इसके जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग या इसी में क्लोजिंग देना चाहता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहता है, विच शोज कि इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट पॉइंट इन द फ्यूचर ऑल्सो। अगर यहाँ से कभी भी ब्रेक डाउन होता है तो ये एज अ सपोर्ट पॉइंट हमारा 550 के अराउंड का बहुत अच्छा सपोर्ट पॉइंट माना जाएगा। ये हमारा पैटर्न हो गया। इसमें अगर हम अपने स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे आते हुए हम देखते हैं ये पॉइंट अराउंड 630 के अराउंड का यहाँ पे पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म में कभी भी आप विक्स को जरूर यूज करिए। लॉन्ग टर्म में विक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो शो करती हैं कि प्राइस उस टाइम नीचे गया लेकिन उसने ऊपर आके क्लोज किया। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे गया लेकिन यहाँ पे ऊपर आके क्लोज किया, विच शोज कि ये जो हमारा लेवल होगा ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले टाइम में, अगर कभी भी ये स्टॉक डाउनवर्ड ब्रेकडाउन देता है। हम इसका स्टॉप लॉस डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ये हल्का सा यहाँ पे देखेंगे आप तो एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये हमारा। 3-4 कैंडल्स यहाँ पे आते हुए मिल रही हैं जो उनकी विक्स है। तो इस वजह से हम अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 630 का अराउंड हम स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रखेंगे। अब हमारा जो लास्ट चार्ट है जो कि मैंने स्पेशली एक कारण से लिया है वो ये है कि हमारा लाइन चार्ट पे कैसे हमारा ब्रेकआउट आइडेंटिफाई होता है और हमारा वो डिफरेंट कैसे होता है हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट से। तो ये अभी आप देख रहे हैं हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, मैंने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं इसका आपको ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसका पैटर्न बना लिया एक, और ये हमारा सेकंड बन गया। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो हमारा ये स्टॉक यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे चुका है। ये अराउंड 7 अप्रैल को ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि थर्सडे के सेशन में इस स्टॉक ने हमारा ब्रेकआउट दे दिया है। अब मैं अगर इसको आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाऊंगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा हमारा। उसका रीज़न ये होगा कि आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया था तो यहाँ पे ये जो विक था इसको हमारा कंसीडर नहीं करता है लाइन चार्ट। अब हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये पैटर्न हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये हमें शो करेगा कि इसने अराउंड 8 अप्रैल को हमारा ब्रेकआउट दिया है, ना कि 7 अप्रैल को। तो ये हल्का सा हमारा डिफरेंस हो जाता है अगर हम
लाइन चार्ट यूज़ करते हैं या हम बात अपना कैंडलस्टिक नॉर्मल चार्ट यूज़ करते हैं। मार्केट में दोनों ही चार्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत लोग लाइन चार्ट को भी यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा ज़्यादा फ़ीज़िबल लगता है। इसके भी आप टारगेट और स्टॉप लॉस, मैंने केवल इसको इसीलिए लिया था दिखाने के लिए। इसके टारगेट स्टॉप लॉस अगर आप खुद से आइडेंटिफ़ाई करना चाहें, तो आप इसके प्रीवियस हाई को ही देखते हुए इसका टारगेट ले सकते हैं। हमारा जो कि यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इस टाइम मेरा ये है लाइन। एक हमारा हल्का-सा यहाँ पे ये भी बन रहा है 495 का। ये तो हमारा इसका टारगेट बन रहा है। अगर इसके स्टॉप लॉस की आप बात करें, तो स्टॉप लॉस इस पैटर्न के नीचे ही जाके क्लोज़ देगा, तो ही हमारा इसका बनेगा। अच्छा, इस स्टॉक में 1-2 चीज़ें और देख लीजिए। ये हमारी एक कैंडल बन रही है, आइडेंटिफ़ाएबल कैंडल है हमारी। जब हमारा ब्रेकआउट हुआ है, उस पे हमें एक आइडेंटिफ़ाएबल कैंडल मिलती है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है हमारे एफ-एन-ओ स्टॉक्स पे। अगर एफ-एन-ओ स्टॉक्स जितने भी हमारे 190 स्टॉक्स हैं अराउंड लिस्ट में, उनमें अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है ब्रेकआउट पे या फिर हमारे सपोर्ट पॉइंट पे, वो बहुत अच्छा नेक्स्ट डे, जो हमारा बुकिश लैंग्वेज में लिखा है कि हमारा नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, वो ज़्यादातर वही होता है। लो वॉल्यूम स्टॉक्स में उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे जैसे टाटा मोटर्स हो गए, मैंने देखा हुआ है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ऐसा होता है। सो आपको कैंडल आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। थैंक यू।